नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के कैस्थ परिवार में होता है और इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त हुआ करता था, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। और इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, जो ज़्यादातर धार्मिक कार्यों में भाग लेते थे और पूजा पाठ करते थे। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और पढ़ने में बहुत तेज़ था और नटखट बालक भी था। और बचपन में ब्राह्मण समाज का जो होता था शाखा वगैरह, वहाँ पर ये जाते थे। उसके बाद दोस्तों इन्होंने फिर 1884 में बीए कंप्लीट किया कलकत्ता से। और फिर इनके पिताजी का देहांत हो जाते हैं और सारा भार फिर इनके ऊपर आ जाते हैं। फिर दक्षिणेश्वर काली के जो महान संत होते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास जाते हैं, क्योंकि शुरू से स्वामी जी का ध्यान धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में होता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी से बहुत तरह सवाल करते हैं, भगवान क्या है, कैसे, कहाँ मिलते हैं। और इनका उत्तर भी नहीं होता था उनके पास। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी का वो गुरु होते हैं। और फिर इसी संदर्भ में 1890 के दरमियान इन्होंने भारत भ्रमण स्टार्ट किया और करीब जितने भी प्रसिद्ध शहर थे इन्होंने भ्रमण किया, जैसे कि अयोध्या हुआ, काशी हुआ, अलवर हुआ। और यहाँ पर इन्होंने फिर महाराजा खेतड़ी मिलते हैं, जो कि अजीत सिंह होते हैं महाराजा खेतड़ी के महाराज। और फिर इनका उस समय तो नाम नरेंद्र दत्त हुआ करता था, फिर इसको उपाधि दिया जाता है विवेकानंद स्वामी का। और फिर महाराजा खेतड़ी ही बोलते हैं कि आप महाराज जी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और बड़ा ही तेज हैं और धार्मिक क्षेत्र में आपका एक पहचान है, तो आप जाइए। और मैं समझता हूँ कि भारत में आपके जैसा भी कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, तो आप जाइए। जो कि 1893 में अमेरिका के शिकागो में एक धर्म संसद हो रहा है, तो वहाँ पर आप जाइए। फिर स्वामी विवेकानंद जी यहाँ से अमेरिका जाते हैं और भारतीय वेशभूषा में जाते हैं, जैसे पगड़ी हुआ, फिर कुर्ता हुआ, जो इनका पहनावा था। तो अमेरिका जैसे जाते हैं तो बहुत लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वहाँ पर स्वामी जी बड़ा धैर्यवान का परिचय देते हैं, बड़ा शांति से रहते हैं। क्योंकि जो शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हो रहा था, तो बहुत सारे धर्मों को लोग, जैसे कि इस्लाम हुआ, ईसाई हुआ, बहुत सारे धर्मों के लोग वहाँ पर आए थे, अपना एक मोटा मोटा ग्रंथ लेकर आए थे। लेकिन स्वामी जी सिर्फ एक भागवत गीता लेकर गए थे यहाँ से। फिर सब अपना भाषण करते हैं, फिर स्वामी जी को बुलाया जाता है। स्वामी जी जब भाषण स्टार्ट करते हैं तो अमेरिकी भाइयों और बहनों से जब स्टार्ट करते हैं तो बड़ा ही इनका स्वागत किया जाता है और बड़ा ही प्रसिद्ध भाषण उन्होंने दिया। और वहाँ से बहुत ही प्रसिद्ध हो जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी एक धार्मिक व्यक्ति होते हैं और लेखक भी होते हैं। तो और उस समय भारत गुलाम भी था, तो भारत की स्थिति से भी वाकिफ़ था कि, और इन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ की बहुत सारे संत अपना त्याग तपस्या से यहाँ पर अपने धर्म को मानते हैं और बहुत ही सुखी रहते हैं। तो फिर भारत आने के बाद स्वामी जी यहाँ पर 1897 में बेलूर मठ की स्थापना करते हैं, जो कि हुगली नदी के किनारे होता है, जो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हुआ करता था। और इनका अगर किताबों की बात करें दोस्तों, तो धर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, फिर कोलंबो टू अल्मोड़ा जैसे बुक इन्होंने लिखा। और इसी के जन्म दिवस 12 जनवरी पर भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने धर्म का परिभाषा बड़ा ही संक्षिप्त शब्दों में दिया। और स्वामी विवेकानंद जी को भारत के लोग बड़ा ही पूज्य व्यक्ति मानते हैं और महान संत थे। और इनके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है, क्योंकि इनके पास और इनका जीवन बड़ा ही
कम रहा। 39 वर्षों में ही बेलूर मठ में ही 4 जुलाई 1802 को इनका देहांत हो जाता है दोस्तों। देहांत होने के बाद फिर इन्होंने परिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाता है और फिर यहीं पर ये अध्याय समाप्त हो जाता है दोस्तों।